चलिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 तक किया हुआ था, 25 ले लेते हैं फटाफट फटाफट। जैसे आप लोग का आंसर आ जाता है मुझे चैट में भेज देना आप। सर 3 आएगा। 3 आ रहा है। हाँ सर, कल ही करा था। देखो तो क्या कर सकते हो आप, हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सर यस बेटा। सर पहले तो x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1 ले ले। 1 हो जाए। 1 की फिर या पावर तो ये ऊपर होगा वाला, तो सर फिर ऊपर वाला 0 हो जाए, एक केस वो बनेगा। ओके। और और सर तीसरा केस -1 की पावर इवन होना चाहिए। बिल्कुल बस सर यही 3 केस बनेंगे। सही है, बिल्कुल सही सोचा आप। सर अभी तक आपने क्या करवाया? चलिए मेरा इसका विंडोज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, 25th क्वेश्चन हमने किया। 25th क्वेश्चन ठीक है, एक बार तुम ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो 26 क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। 25 वाला बहुत आसान है, ठीक है ना। 26 देखो। If for a positive value of n the quadratic expression has two consecutive integral solutions, then n is equal to, तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया है। टू कॉन्जिक्यूटिव जब बोलता है इसका मतलब क्या होता है? सर अल्फा और अल्फा प्लस 1। जब भी टू कॉन्जिक्यूटिव बोलता है रूट ओवर डी बाई ए। यस, डिफरेंस रूट ऑफ डी बाई ए, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है? रूट ऑफ डी बाई ए, ठीक है। क्या क्वाड्रेटिक बना सकते हो सर पहले? तो ये 1 आएगा। हाँ, तो रूट डी बाई ए आता है बेटा, तो पहले तो क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर पहले में जाएगा प्लस एक्स, दूसरे में से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 इंटू 2। नेक्स्ट ब्रैकेट में से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 3 है तो 2 प्लस 3 एक्स 2 इंटू 3। इज इट क्लियर? ऐसे सीरीज चलती हुई जाएगी। सर वो तो n पे लाइन के ऊपर। हाँ, n-1 और n है। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? सर वो ऊपर लाइन क्यों है कुछ? ये बार इंडिकेट करता है, मतलब पॉजिटिव है ये, बार पॉजिटिव क्वांटिटी इंडिकेट करता है। लेकिन ठीक है, इसका सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। n ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही होगा। देखो कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी ब्रैकेट्स है? n ब्रैकेट्स है, n टाइम्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस x क्या आ जाएगा? ये 1, n²। ये 1 प्लस 2 है, ये क्या है? 2 प्लस 3 है, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5। सर n²। हाँ बिल्कुल, 2n-1 टाइम्स, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? n स्क्वायर के बराबर। अच्छा, लास्ट में क्या बचेगा अब आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन कॉन्जिक्यूटिव, 1 2 2 3। इससे पहले वाले का सोच सकते हो 0 1, है ना। तो 1 2 2 3 n-1 और n, इनको हम क्या बोल सकते हैं? summation of n into n-1, where n is starting from 1 to सर वो 2n-1 पे से आया हुआ इधर बेटा, लास्ट। लास्ट वाला सर उधर वो ये आ जाएगा n x प्लस कॉमन लेके n-, आपने करा ना। है ना। सही है पूजन? हाँ ओके। अब हाँ यहाँ पे सर। क्या बना? लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा आपका? समेशन ऑफ n इंटू n-1, तो ये क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n के ऊपर समेशन लगाया हुआ है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स माइनस सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है? n इंटू n प्लस 1/2
को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, सॉरी n प्लस वन सर n इंटू n प्लस 1/2n प्लस 1/6 होता है ना। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यही लिख रहे थे शायद, ठीक है ना। तो n इंटू एन प्लस 1/2 उठा लिया बाहर, बचा क्या 2n प्लस 1/3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2/3। फिर पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा n प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन 3। यस, इज इट क्लियर? तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अब इसका रूट डी बाई ए क्या है? अच्छा, और एक 10n भी है बेटा, माइनस 10n भी करना पड़ेगा, तो वो सी में ही ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या बोलोगे आप, जब इसको रीराइट करोगे तो सब में से n कट जाएगा, ये n कट गया। तो अब ये एक्सप्रेशन को मैं रीराइट कर रहा हूँ, देखो तो लिखा क्या हुआ पता है, एक्स स्क्वायर, आई राइट क्वाड्रेटिक हो गया, लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1 n माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बस अब यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे, रूट डी बाई निकाल। सर n स्क्वायर माइनस 1/6 आएगा ना? नहीं, 3 आएगा ना, क्योंकि देखो सर 3 इंटू 2 नीचे है ना। नहीं नहीं, अरे मेरे खिलाड़ी 2n माइनस 2/2 भी है, तो n माइनस 1 बनेगा, ठीक है ना। ओके, कर लो, चलो फटाफट फटाफट। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, इसका रूट डी बाई निकाल लो। रूट डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज़ 1। बी स्क्वायर कितना है, एन स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 10 इज 1। सिंप्लीफाई कर लिया, इसको एलसीएम लेके 3n स्क्वायर माइनस ऑफ 4n स्क्वायर 4 टाइम्स n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 30 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 इंटू 3 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस 124 इज इक्वल टू 3। तो n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 121। तो इनका वैल्यू 11 आ गया आपका, तो आंसर आ जाएगा 11। इजी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आंसर आपको शॉर्ट मिल जाएगा आसानी से। चलें आगे। सर 1 मिनट रुको। सर आपने डी निकाला, उसके बाद क्या करा आपने? डी बेटा एन में निकलेगा, कोएफिशिएंट से बना है डिस्क्रिमिनेंट, वो नहीं, ये डी निकाला, 1 से इक्वेट कर दिया, ये क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, इनका वैल्यू 11 आ गया। ओके, सर मतलब खोल के पहले सिंप्लीफाई करा और फिर रूट डी और बाई फिर वो 10n उधर लाया, उधर 0 रखा, ब्रैकेट लाया। हाँ ठीक है ना, रूट डी बाई इक्वल टू 1 आया। हाँ सर। चलिए, सबने कर लिया इसको, हाँ सर। चल सकते हैं आगे। Yes, sir. Let's take next. Consider this quadratic equation with integral values of c for which one of the root of the equation lies in the interval 2 to 3.
बहुत आसान है. सर हेलो यस साहिल. सर 13 से 24 मतलब सारे डेबिट 24 हाँ एग्जैक्ट 13 24 आ रहा है क्या? नहीं सर 24 इंक्लूडेड नहीं है. हाँ, तो 13 से 23 हाँ सर कितने नंबर होंगे? 20 11. जी सर 11 11 करेक्ट. ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना? कैसे करेंगे देखो. 2 और 3 के बीच में रूट होना चाहिए. तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं कट करेगा ग्राफ. तो 2 पे जो साइन होगा और 3 पे वो अपोजिट होगा. तो f(2) f(3) लेस देन 0. इज इट क्लियर? कर लोगे ना? चलें. सर एक और कंडीशन कौन सी लगे? 4c माइनस ऑफ 5 माइनस 4c प्लस c माइनस 4 बेटा. तो f(2) है ये. f(3) क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स c माइनस 5 माइनस 6c प्लस c माइनस ऑफ 4 लेस देन 0. तो 4c माइनस 4c कट गया आपस में. सर c मतलब ये कंडीशन लगानी है. ये कंडीशन है f(2) f(3) लेस देन 0. यही तो कंडीशन होती है रूट की. सर मैंने तो मतलब 2 को रूट के रिस्पेक्ट में मतलब वैसे किया था ए एफ ऑफ के वाला. ए एफ ऑफ के हाँ वो वाला सर. तो भी कर सर मेरे सकते को कंडीशन याद नहीं आ रही थी इसके लिए. हैं. ए एफ ऑफ के लेस देन 0. और 3 वाले में ग्रेटर देन 0 जब वैसे. और फिर एक ही कंडीशन निकालो और सब थोड़ा लंबा है. ये तो आसान यही है. हाँ सर सर पर वैसा मतलब सर जरूरी कैसे होगा कि a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 3 होगा या लेस देन 3 होगा? ए एफ ऑफ तो के लेस देन 3 होगा ग्रेटर देन 3 होगा. नहीं देखो, अगर आपने ये पैराबोला ले लिया तो 2 पे पॉजिटिव है वैल्यू. तो ए एफ ऑफ के 3 पे लेस देन 0 आएगा. तो ए एफ ऑफ 3 लेस देन 0 होगा एंड ए एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 होगा. दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए a being a is positive. नेगेटिव. Okay, और then सर A अगर is negative. नेगेटिव हो तो फिर चेंज होगा ना वैसे कुछ. हाँ ठीक है. तो ये ये दोनों कब यूज कंडीशन करते का हैं? निकालना ये कब पड़ेगा. यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए. देखो बेटा, ए एफ ऑफ के लेस देन 0 बेटा कब यूज करते हैं? सिंगल रूट मतलब एक ही पूछा होगा तब अंदर है या बाहर है. ए एफ ऑफ के तब यूज करते हैं जब अल्फा बीटा रूट के बीच में होता है. रूट किसी के बीच में नहीं होता, ये रूट के बीच में होता है. You getting my point? Where to use which condition you should understand. AF of k less than 0 is to be used when that k is between the roots, and f of k1 f of k2 less than 0 is to be used when the root is between k1 k2. Is it clear? ठीक है. Next 28 में आ जाओ. If the roots of the quadratic equation are real and distinct and they lie in the interval 1 to 5, then m lies in the interval. बहुत आसान क्वेश्चन. सर माइनस b बाई 2a बिलोंग्स टू 1,5. ऐसा बोल सकते हैं हम. सर वो लास्ट क्वेश्चन वाली रियल एंड कंडीशन लगा डिस्टिंक्ट रूट्स थोड़ी 1 और होगा. 5 के बीच में f(1) f(5) इसका लेस जरूर देन. नहीं है बेटा. पूजन देखो आप, मैं वही बता रहा हूँ. 1 और 5 के बीच में इसका माइनस b बाई 2 है, बट रूट्स रियल नहीं है. अरे हाँ सर. सर तो वो ऐसे मतलब एलिमिनेशन नहीं हो सकता कुछ? नहीं. लॉजिकली करेंगे ना बेटा. सारी कंडीशंस तो लिखी हुई है आपके पास. पहली सर कंडीशन सर ऐसा कर सकते हैं ना, पहले d ग्रेटर देन 0 कर दो और फिर माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन अरे बिलोंग्स टू 1,5 कर दो. इंटरसेक्शन ले लो. देखो क्या करोगे आप. बिल्कुल व्हाट यू कैन डू इज 1 नहीं, उसमें भी गड़बड़ क्या होगी पता है आपको? जो आप बता रहे हो उसमें गड़बड़ क्या होगी? सर 1 और 5, ठीक है ना, 1 और 5 के बीच में माइनस b बाई 2 लाई कर रहा है. ठीक है, लेकिन रूट्स उसके बाहर आ गए. व्हाट यू आर सेइंग, हम क्या करते हैं, जब भी रूट्स बोला है 1 और 5 के बीच में होने चाहिए, तो 1 और 5 के बीच में रूट्स होने चाहिए. इसका मतलब क्या है? 1 पे और 5 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी. तो फर्स्ट कंडीशन d ग्रेटर देन 0. साहिल का आंसर आ गया मेरे पास. साहिल नहीं, साहिल देखो, फर्स्ट d ग्रेटर देन 0 करोगे. दूसरा क्या करोगे? a f ऑफ 1 विच इज पॉजिटिव. थर्ड a f ऑफ 5 पॉजिटिव.
these are the conditions for outside the roots. Fourth, these points are lying on the opposite sides of each other, है ना, दोनों अलग अलग साइड में है, तो 1 से बोल सकता हूँ -b/2 है, 5 के बीच में है। ये चारों कंडीशन के बाद ही हम ये कंक्लूसिव दे पाएंगे जो ये क्वेश्चन चाहता है। ठीक है, 10C का आंसर बिल्कुल सही आ गया मेरे पास, करेक्ट। m की वैल्यू देखो, एक्चुअली ये बोनस क्वेश्चन है क्योंकि इसके 2 आंसर आ रहे हैं। m का आप वैल्यू निकालो ना, क्या आ रहा है, मुझे m का वैल्यू बताओ आप लोग। m का वैल्यू क्या आ रहा है आपका? एफ ऑफ k1 इनटू एफ ऑफ k2 से क्यों नहीं कर सकते? बेटा कंडीशंस आप जाके फिर से पढ़ो। f of k1 k2 क्या बोलता है? हाँ, अंदर भी हो सकता है, ठीक है सर। अरे आपको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए ना, आपको फिर 2 साल बाद भी क्वेश्चन मिले या 3 महीने बाद भी मिले, आपको पता होना चाहिए कि 1 को अगर मैं बाहर रखना चाहता हूँ तो ए एफ के ग्रेटर देन 0 का कंडीशन लगाता हूँ, 5 को मुझे बाहर रखना है तो ए एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन 0 का कंडीशन लगाना है। यस साहिल। सर d ग्रेटर देन 0 से m की वैल्यू -∞ से -2 यूनिट 2 से इंफिनिटी आ रही है। नहीं, यहाँ पे भी गड़बड़ है, फिर से सर निकालो। वो सेकंड और थर्ड कंडीशन खाली एक बार बता। सेकंड कंडीशन इज बेटा फॉर लाइंग आउटसाइड द रूट्स, ए एफ के ग्रेटर देन 0 इज फॉर आउटसाइड द रूट्स, यहाँ पे लाई करेगा या यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना। ए एफ के ग्रेटर देन 0 मीन्स के लाइज आउटसाइड रूट्स। पर सर अगर रूट 1 और 5 हो तो रूट 1 और 5 होगा तो भी वो आउटसाइड द रूट होगा ना। अच्छा तुम बोल रहे हो 1 और 5 को ही मैं रूट्स कंसीडर कर लूँ? हाँ सर, अगर ऐसा हो तो फिर तो केसेस में भी 0 हो जाएगा, ए एफ के इक्वल टू 0 हो जाएगा इफ 1 और 5 आर द रूट्स। हाँ तो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। नहीं नहीं नहीं, इन द इंटरवल बोल रहा है ना, इन द इंटरवल, इसके अंदर होना चाहिए। चलो लेकिन सर वो क्लोज था इसलिए मुझे ऐसा लगा। हम्म सर अगर मतलब दिया हुआ, अगर वैसा दिया हुआ होता कि हम्म, मतलब 1 और 5 भी इंक्लूड होते तो a इंटू एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता ना। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते, ठीक है। हाँ सर, अब हो गया। लेकिन जहाँ पे हम मैक्सिमम यूज करते हैं ए एफ ऑफ के लेस देन 0 इज अ कंडीशन दैट रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये सारा पढ़ा है ना मैंने आपको, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होगा अगर ए एफ के लेस देन 0 है। ए एफ के ग्रेटर देन 0 इज नॉट गिविंग अस एनी कंडीशन इफ रूट्स आर ऑल्सो लाइंग और नॉट, इसीलिए हम डी ग्रेटर देन 0 करते हैं, ठीक है। तो हाँ डी सर, वो ग्रेटर देन डी 0 ग्रेटर ने देन 0 से बोला कि रूट्स होगा श्योर हो जाता। पहला, फिर रूट्स होगा, उसके बाद 1 रूट्स के बाहर होना चाहिए, 5 भी रूट्स के बाहर होना चाहिए, तो ये कंडीशन उसके लिए है। और 1 और 5 अपोजिट साइड होना चाहिए, नहीं तो होता क्या, ये दोनों सेम साइड भी हो सकते हैं, दोनों इधर भी हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हमने किया। सर एक डाउट है। हाँ सर वो 1 को इंक्लूड करना है नहीं, वो कैसे पता चलेगा? नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, एंड दे लाई इन द इंटरवल 1 और 5 के बीच में रूट्स लाई करते हैं, ठीक है, 1 और 5 के बीच में रूट्स लाई करते हैं। आप हाँ चाहो सर। तो एक काम कर लो, व्हाट यू डू इज आप 1 और 5 को भी रूट्स मान लो, कोई इशू नहीं है। वहां से क्या सॉल्यूशन आ रहा है आपका, एक बार आप निकालो तो व्हाट यू आर गेटिंग। सर 29 बाय पहले से कंडीशन क्या आ रही है, फर्स्ट से कंडीशन क्या आ रही है आपकी? सर मैंने तो -∞ से -2 यूनिट 2 से इंफिनिटी आ रही है। देखो डी ग्रेटर देन 0 का कंडीशन आ जाएगा एम बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी। सर 9/5 -∞ से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। यस, सो एम की वैल्यू आ जाएगा -∞ से -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ओके, सेकेंड कंडीशन ए एफ ऑफ -∞ से 5। -∞ से 5। थर्ड कंडीशन 29/5 से इंफिनिटी। 29/5 से इंफिनिटी। अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। सर -∞ से 29/5। बिल्कुल, -∞ से 29/5 आ रहा है, यस करेक्ट है, ठीक है। अलियस को चेक कर लो एक बार। ओके, अब फोर्थ क्या है? 2 से 10। वेरी गुड, m बिलोंग्स टू 2 to 10। ओके, अब इनका कॉमन इंटरसेक्शन ले लोगे ना आप सारों का, तो कॉमन इंटरसेक्शन क्या रहा है? 4 से 5। 4 से 5। क्यों, ये भी तो आएगा ना, 2 से
2 से 4 वाला पार्ट भी तो है। अच्छा वो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, ये वाला है ना, वो डी वाले में सेटिस्फाई नहीं करेगा। डी वाले में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 4 to 5 आ रहा है। यस यस ओके ठीक है ठीक है, तो 4 to 5 आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। यस ए ही आ रहा है सब लोगों का। हाँ हाँ ठीक है, ए सही है फिर तो, ए सही है। मुझे लगा आंसर बी भी आ रहा है शायद, नहीं लेकिन ए ही आ रहा है, करेक्ट है। ठीक है डन, चले क्या आगे। Yes, sir. लेट्स टेक दिस 29th क्वेश्चन। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। सीक्वेंस एंड सीरीज रिवाइज कर रहे हो ना आप लोग? उसके बाद इसका भी प्रीवियस ईयर हम लोग लेंगे पूरा का पूरा। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। बेटा ये देखिए, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अच्छा मृगा का आंसर आ गया मेरे पास, करेक्ट। मृगा का बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। सर इसका कोई स्पेसिफिक वे होगा ना? हाँ देखो इसमें वैल्यू क्या रही है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जिसको एटा स्क्वायर भी लिखते हैं। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, -1 प्लस माइनस एटा। यस हाँ सर, ये तो रूट आ गए। है ना, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, √2। अच्छा रूट्स अलग अलग पहले लिखो तो उनको √2 अलग अलग लिखेंगे। -1 प्लस एटा, -1 माइनस एटा। यस तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये क्या है, √2 e की पावर एटा। कैन आई से दिस इज नथिंग बट पाई माइनस पाई बाय 4। भाई इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, -1 प्लस एटा को, -1/√2। हाँ सर, वो अंडर रूट a² + b² से मल्टीप्लाइड हुए यस तो ये हो जाएगा √2 e की पावर एटा। π/4 कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो 3π/4 बोल सकते हैं, वही -π/4 है ना। हाँ सर। नेक्स्ट नीचे वाला क्या बन जाएगा, ये -√2 बोल दूं मैं, e की पावर एटा π/4, सर -e⁻⁻ माइनस या सर। ऐसा बोल दो √2 e की पावर माइनस एटा π/4, है ना। हाँ सर। हाँ नहीं लेकिन फिर उसमें कॉस पॉजिटिव कैसे आएगा, कॉस नेगेटिव कैसे आएगा, सर -3π/4। -3π/4 लिखो। हाँ वो भी कर सकते हो, देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो, √2 की पावर माइनस एटा 3π/4। ओके यस ये ठीक है, ये भी ठीक है, या ये भी ठीक है। अब इसने क्या बोला, अल्फा की पावर 15 कर दो आप, ये क्या हो जाएगा, √2 की पावर 15 cos ऑफ 45। अच्छा ये बन जाएगा ई की पावर आयोटा
15 पाई बाय 4, ओके, प्लस, अच्छा बेटा देखो ये √2 की पावर 15 आपने लिखा, ई की पावर माइनस आयोटा 15 पाई बाय 4 इंटू 3 यहाँ भी करेंगे, तो ये नेट कितना बन जाएगा, √2 का पावर 15 नेट बाहर आ जाएगा, बचा क्या, ई की पावर आयोटा 45 पाई बाय 4 प्लस प्लस ई की पावर आयोटा माइनस 45 पाई बाय 4, 4 है ना। तो ये मैं बोल सकता हूँ क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो बोल सकते हैं 2 कॉस आ जाएगा इतना 45 पाई बाय 4, यस, और √2 की पावर 15 आ जाएगा, तो क्या अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कितनी होगी, पाई प्लस पाई बाय 4, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कितना आएगा, 11 पाई प्लस पाई 11 पाई प्लस पाई बाय 4, 4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड हाँ सर, क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो √2 की पावर 15 इंटू 2 इंटू माइनस 1/√2 आएगा, तो ये क्या जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, √2 की पावर 14, तो 2 Yes, की पावर √2 की 8 पावर नेगेटिव के साथ, तो माइनस 256, यस, सर माइनस √2 की पावर 14 आएगा ना, तो आप √2 की पावर 14 ही लिखा ना अच्छा मैंने, फिर एक 2 भी है। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लो इसको, यस, मतलब क्वेश्चन भी लिखना है, क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है ना, आपने नहीं, क्या बोला कुछ नहीं लिखना है, नो नीड टू राइट एनी क्वेश्चंस, था, नोट कर लो। चलें आगे, हाँ सर, पहली क्लास में बता दिया मैंने, क्वेश्चन यू आर नॉट सपोज टू राइट, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपकी किताब में अवेलेबल है, सिर्फ अभी हमें गिवन 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। The value of lambda such that sum of the squares of the roots of the equation has the least value. तो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना, हाँ, sum of the squares least value है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लीस्ट कब होगा, सर जब अल्फा प्लस बीटा 0 होता, ये एक्सप्रेशन बनेगा, एक लैम्डा के फॉर्म में एक्सप्रेशन बनेगा, 2 लैम्डा माइनस 5 लीस्ट होना चाहिए, ऐसे करके बनना। अच्छा देख लेते हैं क्या बनेगा, सर मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना के परफेक्ट बन रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही करना है आपको, अल्फा प्लस तो बीटा सर क्या उधर हो से जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए वैसा मतलब, नहीं कुछ लैम्डा में बेटा एक्सप्रेशन हाँ बनेगा, मतलब, हाँ ठीक है, सर, और वो एक्सप्रेशन कब सबसे कम होगा, जब जो क्वांटिटी पॉजिटिव बन रही होगी वो कम से कम पॉजिटिव बने, तो 3 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस बी बाई ए माइनस 2 लैम्डा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, है ना, तो 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लैम्डा माइनस 2 हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 1, तो लैम्डा माइनस सर का स्क्वायर प्लस 1, यस बेटा, सर जो लैम्डा की सबसे कम वैल्यू होगी वही इसकी एक्सप्रेशन की सबसे कम होगी ना, नहीं ना सबसे ज्यादा लैम्डा की वैल्यू, नहीं नहीं देखो, लैम्डा की वैल्यू 2 पे ही एक्सप्रेशन जो स्क्वायर है वो 0 होगा, उससे छोटा वो कभी हो नहीं सकता, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2, ओके, नेक्स्ट चलें आगे, सर एक मिनट सर, लिख लो, सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, 2020 के जितने तक क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, सीक्वेंस एंड सीरीज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार रिवाइज करने के लिए कि फिर इसी ऑर्डर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रीवियस ईयर भी करने वाले हैं सारे, सीरीज कल से करेंगे आज से, कल से, आज थोड़े बहुत जितना होगा एजे एडवांस भी मैं लेके चलूँगा आपको, और हो सकेगा तो कंप्लीट करूँगा, सर वो 3 भेजे थे वो बाद में बता दो, वो कवर हो जाएंगे, वो जेई मेंस एडवांस के ही क्वेश्चन हैं जो आपने भेजे मुझे,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हाँ सारे। आ जाओ, लेट्स टेक दिस। अच्छा, दिस वाज आस्क्ड सर इन एक टेस्ट। मिनट में इसके बाद वाला ओके क्वेश्चन सर। तो हमने डिस्कस कर लिया है। ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है ना, ये टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पर टेस्ट का क्वेश्चन है, जीपी वाले टेस्ट। ठीक है। दिस वाज आस्क्ड इन टेस्ट, हेलो यस सर, कल वाले टेस्ट मतलब। कल वाला संडे का टेस्ट था, उसमें क्वेश्चन था हाँ रूट्स सर। हमने निकाले इसके, है ना। क्या निकाले यस थे रूट्स? अल्फा की वैल्यू निकाली थी कुछ, क्या निकाली थी? अल्फा, cos theta and cosec theta. कॉस थीटा और कोसेक थीटा निकाले थे रूट्स। और ये जीपी बन रही है आपकी, दिस इज जीपी। यस सर, जीपी बन रही है। और दोनों का सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जीपी लगा दिया था, ऐसे इन्फिनिट दोनों का। 1/r माइनस 1/r। क्या आ रहा था आंसर? ए इज द आंसर। यस, यही आ रहा था कल। यस सर, ये आ रहा है। लेट्स गो विद दिस नाउ। 30 सेकंड। The number of integral values of m for which the quadratic expression is always positive is करेक्ट। नहीं, टेंसी एक बार चेक कर लो क्या आ रहा है आंसर फिर से। तो इसमें d लेस देन इक्वल टू 0 वाले लगा सकते हैं और a ग्रेटर देन What 0। is positive? So d less than 0, d लेस देन इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 0। less than 0 and a greater than 0। हाँ सर। सर इक्वल टू भी हो सकता इक्वल है। टू थोड़ी आएगा बोल रहे नहीं, पॉजिटिव बोल रहा है। पॉजिटिव में जीरो कभी इंक्लूड नहीं होता। जीरो टू इन्फिनिटी इज पॉजिटिव। नॉन सर नेगेटिव, मतलब नॉन पॉजिटिव नेगेटिव नॉन बोला होगा नेगेटिव बोलता था। तो बोलते कि जीरो टू इन्फिनिटी। पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, ठीक है। यस, मृगा का सही आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया सबका। उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। करो करो, जल्दी जल्दी करो कैलकुलेट। जिसका आंसर आ जाता है वो मुझे चैट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। वेलकम टू नो किस किसका आ रहा है। टेंसी का भी आ गया करेक्ट। इंशिया का क्या है? इंशिया नहीं आ रहा है आपका। जय मोदिया, साहिल का भी नहीं अभी तक। साहिल सर कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, पता नहीं करो क्या। करो थोड़ा जल्दी जल्दी। सर कंडीशन तो हो गई थी। हाँ सर, 2 मिनट हो गया। फरहान, ध्रुव, खंजन के आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है खंजन? देखो डी लेस देन 0, साहिल का आंसर आ गया। सर साहिल वो ए ग्रेटर देन 0 क्यों करा? सर हेलो। पॉजिटिव होना चाहिए ना बेटा, नहीं तो ए लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना हमेशा। सर भेजा, चेक कर लो। हाँ सर हाँ। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखो यहाँ से 4 गया, 4 गया, ये आ जाएगा 9m² प्लस 6m प्लस 1। सर आंसर बी है। क्या रहा है? बॉम्बे आ रहा है, बॉम्बे हाँ सर बॉम्बे। बिल्कुल सही है। 4m प्लस 1, सर 0 से 6 है। 0 से 6, हाँ 0 से 6 7 नंबर सर। हाँ सर, मैंने 0 कंसीडर ही नहीं किया सर। माइनस 8m² प्लस 3m है तो ये 12m हो जाएगा, ठीक है ना। m² प्लस m प्लस 3m 4 to 12 माइनस ऑफ 4 लेस दैन 0, ये आ जाएगा m² माइनस 6m माइनस 3 लेस दैन 0। m की वैल्यूज आई थिंक निकल जाएगी ना। नेक्स्ट
If lambda be the ratio of the roots of the equation, then the least value of m for which lambda plus 1 by lambda is 1. सर x प्लस 1 बाई एक्स तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 और 2 से इन्फिनिटी होता है ना. क्या 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 x प्लस 1 बाई एक्स तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 और 2 से इन्फिनिटी होता है ना. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बट वो 1 रियल कैसे वैल्यूज है, रियल वैल्यूज. क्या पता रूट्स ऐसे? रियल ही ना हो, हमें क्या मालूम है, वी डोंट नो, है ना. यू गेटिंग माय पॉइंट? सर इसमें मतलब हो तो ऐसा रहा है ना कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल्स टू 1. यस डेफिनेटली, वो यही बोल रहा है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा 1 होगा. बस बीटा बाय अल्फा. ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो, लेसर एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1. यहाँ से रूट्स तो निकलेगा ही ना, मे नॉट बी रियल, यू विल गेट रूट्स. यस, and if coefficients are real they will occur in conjugate pair. yes, यस सर. इसका मतलब क्या है, सम और प्रोडक्ट भी रियल आएगा, है ना. इज इट क्लियर? यस यही बोलना चाह रहा. सर सर वो एलसीएम लेके वो उधर फिर परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे और फिर मतलब एम के टर्म्स में ही आएगा वो, तो एम की वैल्यू मिल जाएगी ना. बिल्कुल, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज 3 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए सर एक स्क्वायर. मिनट. सही हाँ है ना. सर. सर यस बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू 3 AC आ जाना चाहिए. तो मेरा 4 प्लस माइनस 6 आ रहा है, 4 प्लस माइनस, रूट 6. देख लो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एम इंटू एम माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 एम स्क्वायर, सी कितना आ जाएगा 2. ठीक है, तो अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एम स्क्वायर कट गया मेरा, एम इज इक्वल टू 0 के लिए. दूसरा एम माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 6 आ गया, है ना. एम माइनस सर 4 का वैल्यू सर ये प्लस क्या माइनस करें रूट एक बार 6. बताओ. सर वो m इंटू एम माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3. हाँ, 3 एम स्क्वायर इंटू 2 AC, ठीक है ना. सर मेरा भी बन रहा है m इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस रूट 6. यही बन रहा है, ठीक है ना, बट फिर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना. हाँ सर वही. आई थिंक यहीं से आना चाहिए, अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया मेरे पास. का होल स्क्वायर मेरा इक्वल्स टू 18 आ रहा है. इसका वैल्यू 18 आया, m माइनस 4 का होल स्क्वायर का. माइनस 4 का होल स्क्वायर 18 आया. सर हेलो. हाँ हाँ, सर उधर एक 3a² c होगा ना, जब b² बाई a² इक्वल्स टू 3ac बाई a किया आपने, एक आपने a से स्क्वायर कट किया तो एक और a बचा था ना. हाँ सर, एक और अब वो ये तो ऊपर ले आए. वही तो ऊपर लिया. अच्छा ठीक सर, मैंने देखा नहीं था इसलिए मुझे अच्छा पता. अच्छा, नहीं नहीं नहीं, समझ गया मैं. देखो एक चीज़ और भी है, 3 AC है तो एक 3 तो है ही, ए 3M एक स्क्वायर है. और 3m है. हाँ, तो एक 3M सर 3 है उधर, है एक और ना. 3 है, तो सर 18 आएगा उधर. हाँ, तो हाँ यहाँ पे हमारे पास m माइनस, सॉरी, चलो ठीक है लिख ही लिया आपने. m माइनस 4 का स्क्वायर जो है वो बेटा 18 आया, तो m माइनस 4 का वैल्यू प्लस माइनस रूट 18 आया, तो m का वैल्यू 4 प्लस माइनस रूट 18 आया, तो 4 माइनस रूट 18 लीस्ट वैल्यू होगी, जो कि 4 माइनस हो रूट 18, जाएगा. ठीक है ना. नेक्स्ट लेट्स टेक दिस. सर रुको 1 मिनट. हाँ हाँ, चलो करो आराम से. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सर वो मतलब ऐसा कैसे बता, वही लिस्ट वैल्यू. अच्छा हाँ, लिस्ट वैल्यू तो लिखी अपन. लीस्ट वैल्यू मांग रहा था. हाँ हाँ, लिस्ट ही लिखी. यस, चलो इसका देखेंगे कैसे करेंगे.
हाँ सर एक सही है, मिनट। लोगा का भी सही आया, खंजन का भी आ गया है। सर अभी सॉल्व तो करना, अभी तो क्वेश्चन रखा है आपने। साहिल लोग स्पीड में कर रहे हैं काम बहुत ज़्यादा। करणवीर का कोई आंसर नहीं आ रहा है। करणवीर क्या बात है? हम्म, सर एक्स की वैल्यू 5 से 6 में है। ये क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की बताओ आप। सर वही निकालना है सर, अभी 2 मिनट कैलकुलेशन में टाइम तो है। करो 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 करो, योर ट्राई। मुझे लग रहा है तुम सही निकाल दोगे। फरहान का कोई आंसर नहीं आ रहा है। फरहान क्या बात है? सर आपको भेजा है। भेजा है मुझे। यस बिल्कुल सही आ रही है। करेक्ट करेक्ट। साहिल का आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। आ जाइए। ताहिर का बिल्कुल ठीक है। देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द सेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x 30 इज लेस देन 11x, ये बोल रहा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 हैज़ टू बी लेस देन 0। एक्स की वैल्यूज परमिसिबल ये है। सो एक्स बिलोंग्स टू 5 to 6। यस। अब 5 to 6 में मैक्सिमम वैल्यू बताओ फंक्शन की। तो भाई 5 से 6 में मैक्सिमम वैल्यू हम कब बता पाएंगे फंक्शन की? जब हमें पता होगा नेचर ऑफ द फंक्शन। डिफरेंशिएट कर लो आप। 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27, 9 कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो पता क्या चला भाई, यहाँ से तो 1 और 3 की बात हो रही है। यस और नो? एफ डैश एक्स तो हमेशा हाँ ठीक है। 1 और 3 की बात हो रही है, तो 1 और 3 में प्लस माइनस प्लस चलेगा। तो 3 5 से 6 में क्या होगा? प्लस ही होगा। और प्लस इंक्रीजिंग मतलब फंक्शन। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब एफ ऑफ 6 इज मैक्सिमम। निकाल लो, खत्म। यस सर। अब यहाँ पे इक्वालिटी सर होगी। रुको 2 मिनट। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की सर तरफ। मतलब जब ये सर ऑन सर सर हेलो हाँ बेटा, हाँ हाँ सर, जब भी ऐसे ऑन द सेट दिया तो पहले वो सेट निकालना है। हाँ, क्योंकि ये वैल्यूज एक्स की अलाउड है। फिर जब वो मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको डिफ्रेंशिएशन का ध्यान रखना है। ठीक है ना? चले आगे। हाँ सर। नेक्स्ट। सर इसमें ऐसा होगा ना, बीटा की पावर 4 इज इक्वल्स टू 256/81। यस तो 4/3 आ गया यस बीटा। यस। और वो सेटिस्फाई करेगा। सर फिर 4/3 आया, हाँ। फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू k/81। यस। बस हो गया। ठीक है ना? सर वैसे ही होगा ना? यस सर यस। -300। करेक्ट। हेलो।
यस 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 बेटा साहिल सर करेक्ट। वो वैसे ही होगा ना सर? हाँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। अल्फा की पावर 4 इज 256/81, अल्फा इज 4/3। 256/81 तो फिर 4/3। ठीक है ना? सर इसमें दूसरा वाला माइनस उसका भी चल क्यूब। सकता था ना, क्या हुआ क्या? -4/3 भी चल सकता था ना, उसका भी चेक करना पड़ेगा ना। यस बिल्कुल, दोनों चेक करके देख लेना आप। हाँ सर। ठीक है ना? सर फिर उसमें फिर वो बीटा का भी ऐसे ही आएगा प्लस माइनस। अगर 4 है तो +4/3 होगा ना। क्या 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 बोल रहे हो? सम सर देखो। हाँ क्या? बाकी पावर 4 हो रहा है तो +4/3 होगा ना। नहीं नहीं नहीं, अल्फा की क्यूबिक पावर होता 4 है तो तो नेगेटिव का क्यूबिक भी में पावर करेंगे, हाई तो रेस करेंगे 4/3 इवन, की पावर तो 4 पॉजिटिव ही तो होगा ना। नेगेटिव का पावर भी अगर आप रेस करते हो तो पॉजिटिव होता है ना वो। हाँ सर। ठीक है नेक्स्ट। सर वो अगर ऑड डिग्री होता तो एक आता ना। हाँ और होता तब पॉजिटिव तो पॉजिटिव। ठीक है ना? सर वो उसमें फिर अल्फा की वैल्यू के बाद क्या करा है? इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू को इस पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना इक्वेशन में, सेटिस्फाई कर रही है इसको। हाँ 81 16/9 हाँ सर हाँ। प्लस k टाइम्स 4/3 है ना, प्लस 256। सर वो नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स टेक नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन। सर नेक्स्ट बताओ। सर इसमें वो k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट से क्वाड्रेटिक बनाएंगे ना। बिल्कुल। पहले तो रूट क्या लिखा है, इसकी फोटो पहचान पा रहे हो आप? ओमेगा। 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 यस ओमेगा। तो ए की वैल्यू बताओ क्या होगी और बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। सर ये दोनों तो मतलब जीपी बन रहे हैं। अच्छा अल्फा ही, हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ। सर तो इसमें तो मतलब 1 + ओमेगा मतलब वो 1/2 लगाएंगे ना, यस। ओमेगा² प्लस ओमेगा। तो बी कितना आएगा और ये कितना आएगा? 101 B। सर इसमें ओमेगा³ कॉमन निकाल सकते हैं ना, डी वाले में 1 + ओमेगा³ कॉमन। 101 आ गया। हाँ बी का वैल्यू डायरेक्टली देखो, सब 1 है ना, ये सब 3 के पावर है। यस सर। हाँ हाँ 101। 101। हाँ 101। नेक्स्ट। सर ये तो 1 ही लग रहा है ऑप्शन से। वन लग। देखो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, क्या लिखा है देखो 1 फिर ओमेगा स्क्वायर फिर ओमेगा की पावर 4, ये तीनों मिला के 0 हो जाएगा, क्यों? ये ओमेगा ही होता है। फिर ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 10, इसमें भी देखो तो ये 1 होता है, ये ओमेगा स्क्वायर होगा और ये ओमेगा होगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा। ठीक है ना? तो ये स्टोरी कहाँ तक जाएगी? सर ऐसे ऑप्शन देख के बता सकते हैं? बता सकते हो तुम तो बता सकते हो, बट अब तक तो मेथड से कर रहे हैं पूरा, देखो। ठीक है ना? तो जितनी 3 की पेयर है ना सारी की सारी, try to understand, this is 2 into 0, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 100. How many terms are there? 101 terms are there. Is it clear? कितनी टर्म्स है?
सर माइनस 101 वन टर्म्स है। चलिए कितना आ रहा है? -1 आ रहा है क्या? -1 हाँ सर। देखो 101 टर्म्स है, तो मैं बोल सकता हूँ 3 की पेयर में 0 हो रही है, तो 99 तक की 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या? ओमेगा की पावर 198 प्लस ओमेगा की पावर 200 बचेगा। क्या ये समझ पा रहे हो आप? सर हेलो यस बेटा, सर, बोलने को जीपी वाले से भी बोल सकते हैं, सम ऑफ सीरीज से। बोल सकते हो, डेफिनेटली बिल्कुल बोल सकते हो। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे अभी? ओमेगा प्लस 198, मतलब ये हो गया आपका 1, ये 1 हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया बेटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सर हाँ हाँ माइनस ओमेगा, ठीक है ना? ये सही, माइनस ओमेगा क्यूब हो क्या बना? जाएगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 बन गया। तो हाँ सर। ए सॉल्व किया 1 आया, बी 101 आया, तो सम क्या आ जाएगा? 102, प्रोडक्ट 101, तो ये आंसर आ जाएगा, खत्म। सर वो तो 100 सर हाँ सर बेटा, मतलब ऐसा यूं पूछ रहा हूँ सर, वो 101 आया था तो फिर वो 100 बनता ही नहीं ना, मतलब बाकी सारे में 100 दिया हुआ है यस, प्रोडक्ट। तो वो सब आप ऐसे ही हटा सकते थे, डेफिनेटली। हाँ सर, ठीक है ना? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब ये टाइम बचता है वैसा कुछ। टाइम बच जाता। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये बहुत बार आता है, ठीक है ना? तो आपको आना चाहिए सिंप्लीफाई करना ये। ओके, कैसे सिंप्लीफाई किया हमने? 3 की पेयर 0 हो रही है, तो लास्ट में 2 टर्म बच जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, यही सारे क्वेश्चन में दिक्कत आती है थोड़ी बहुत बच्चों को। सर इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सर ए सब्स्टिट्यूशन एक स्टेप के बाद करेंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके अंडरस्टैंड करेंगे लिखा क्या है। देखो, ठीक है, क्या हो सकता है इसमें, अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें। देखो, कोई रीज़न है जिसकी वजह से 4 दिया गया था आपको, ठीक है? देयर इज अ रीज़न फॉर व्हिच 4 वाज x इज गिवन टू इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इक्वल टू 0 करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, लेकिन और नहीं करेगा उसके लिए भी तो कुछ बताना पड़ेगा ना अपने को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो व्हाट आई डू इज, इसमें से मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, e की पावर 2x e की पावर x माइनस 4 प्लस 1 बाई ई की पावर x प्लस 1 बाई ई की पावर 2x। हमने क्या कर दिया, e की पावर 2x से डिवाइड कर दिया। इसकी वजह से हुआ क्या, व्हेन दिस एंड दिस आर सर उससे क्लब। ही क्यों करा? देखो बेटा, क्या बोल रहे हो पूजन? सर उससे क्यों, समझ नहीं। क्या बोल रहे हो? सर उससे क्यों करा, मतलब e की पावर 2x से। क्योंकि e की पावर 2x इसलिए किया क्योंकि एक्सप्रेशन t प्लस 1/t के फॉर्म में बनता है, और अगर इसका वैल्यू मान लो 1 आता या हाफ आता तो मैं बता सकता था इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो रियल सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, हाँ सर, हाँ अब देखो ये बन गया e की पावर 2x प्लस 1/e की पावर 2x प्लस 2 प्लस e की पावर x प्लस 1/e की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, t सर, प्लस पर 1/t उधर भी का 2 होल क्यों स्क्वायर। नहीं दिया? किधर किधर? सर उधर वो एक किसका परफेक्ट स्क्वायर हाँ बनेगा, सर, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना है ना। प्लस हाँ 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 t प्लस 1/t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब t प्लस 1/t को z ले लिया मैंने, मान लो z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? ओके, सर, मतलब जो मिडिल वाला टर्म हो उससे डिवाइड करना है ना, ताकि वो हाँ x प्लस 1/x बने। यस। और अब इस केसेस में क्या बन जाएगा, z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 जेड लिख तो सकते हैं, -3 और 2 है। -3 नहीं, ये बन जाएगा किस में स्प्लिट होगा, -3,2। ठीक है, तो -3 और 2 ही आएगा। फाइनल आंसर में -3 2 आएगा, है ना? हाँ सर, तो फिर अब z इज इक्वल्स टू t प्लस 1/t करा था, t और प्लस t भी e की 1/t पावर की 2x। वैल्यू आपकी
2 आने के लिए टी की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, ये तो पता है अपने को, है ना। तो ई की हाँ सर। पावर, अब टी किसको लिया था आपने, ई की पावर एक्स को टी लिया हुआ है, क्या ये 1 हो सकता है? हाँ हो सकता है, एक्स इक्वल टू 0 पे। और क्या हो सकता है? 2x को लिया था ना टी। नहीं हाँ ठीक है, नहीं नहीं, नहीं हाँ हाँ तो करा ना। और देखो ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या कभी -3 हो सकती है क्या? सॉरी रुको, टी प्लस 1/t -3 होना चाहिए, क्या कभी वो हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। नहीं हो हो सकता, सकता है। नहीं हो सकता। ई की पावर एक्स तो पॉजिटिव होता है, तो टी सिर्फ पॉजिटिव ही चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, तो सम भी पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे आएगा? तो यहाँ से कोई हाँ सर। सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन फ्रॉम हियर वन सोल्यूशन। सर तो आंसर ही 1 आएगा फिर। ये आंसर 1 सोल्यूशन आपका आ जाएगा, ठीक है ना। सर हेलो यस बेटा। सर, ऐसा कर सकते हैं e की पावर 2x को t ले लें तो फिर t स्क्वायर प्लस वाली क्वाड्रेटिक। हाँ कर सकते हैं, सर कैसा बोला वो? ई की पावर एक्स को टी ले तो ले वो तो कैसे टी होगा? स्क्वायर ई के बाद फाइंड की 3x भी कोशिश तो कर। है। सर कैसे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही बोल रहे, सेम सेम ऐसे ही, टी स्क्वायर और ये, तो टी स्क्वायर वाले को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्टेप में पहले फैक्टराइज कर लिया, आप लिखो यहाँ पे ऐसे चलेगा, वही लिखा हुआ है, ठीक है, ये फैक्टराइज किया हुआ। आ जाओ चलो आगे चलते हैं, एक अप्रोच आपको बता दिया मैंने, लिख सर 1 मिनट ये अप्रोच लिखने दो एक बार। लो बेटा। हाँ सर। हेलो। यस बेटा, चलें आगे क्या? हाँ सर चलो। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। Let both alpha and beta are the roots of this. Let both root of this are alpha and root of this are alpha and beta. Then find alpha square plus beta square. चलिए लेट्स सी। Let both the roots of the equation are alpha and root of the equation x square minus 2bx minus 10 is equal to 0 are alpha and beta. Find the value of alpha square plus beta square. देखो बेटा, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, दोनों रूट अल्फा है इसके, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है, 5/a के बराबर है, और 2 अल्फा किसके बराबर है, -b/a, तो 2b/a, तो अल्फा कितना आ जाएगा, b/a आ जाएगा आपका, है ना। अल्फा स्क्वायर 5/a आ जाएगा। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इक्वल रूट्स है, तो वहीं से ये कंडीशन भी आ जाती मालूम। आप जब इधर से इसको स्क्वायरिंग करोगे ना, इसको स्क्वायरिंग करोगे और इससे इक्वेट करोगे तो वो d = 0 वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब देखो अरे आपने क्या बोला, एक बार रिपीट करो। भाई, आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, d = 0, इक्वल रूट्स है ना अल्फा, हाँ सर। तो वो कंडीशन यहाँ से भी लाई जा सकती है। नेक्स्ट
एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 2b के बराबर होगा, है ना। और अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, -10 के बराबर होगा। यस, ओके, यस और नो। देखो 4 कंडीशन आपके पास आ जानी चाहिए अभी तक, यू शुड हैव ऑल दिस 4 कंडीशंस विद यू। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन एंड फोर्थ कंडीशन। ओके, अब क्या यहाँ से आप अल्फा और बीटा को ढूंढ सकते हो। सर सर अल्फा सर 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन तो होगा ही ना, मतलब हाँ, 4 इक्वेशन है, ए बी अल्फा बीटा 4 वेरिएबल है। सर मैं तो अल्फा स्क्वायर 5/a और बीटा स्क्वायर 20 आ रहा है ऐसा करके। अल्फा स्क्वायर 5/a आ रहा है। हाँ, बीटा स्क्वायर 20 आ रहा है सर कुछ। देखो यहाँ से मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, इफ़ आई गेट अल्फा एंड बीटा इन टर्म्स ऑफ ए या बी, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, बोल सकता हूँ। चलो तो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो। देखो आपने क्या कर दिया, अल्फ़ा की वैल्यू b/a निकाली, तो यहाँ पे पुट कर लिया, तो b² / a² इज़ 5/a, सो b² इज इक्वल टू 5 है, ये d इक्वल टू 0 की कंडीशन है, पहली चीज़। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा, b² / 5 आ जाएगा। सर यस बेटा, सर अल्फा माइनस बीटा निकाल के कर लो ना, मतलब ऐसे कर सकते। अल्फ़ा माइनस बीटा निकाले, हाँ सर, तो वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। आपको बीटा अल्फा के टर्म्स में निकालना हो तो सर फोर्थ तो भी रिलेशन देखो सकते अल्फ़ा माइनस बीटा भी निकालोगे तो वो b के टर्म्स में ही आएगा, तो सर। अल्फ़ा की वैल्यू b के टर्म्स में आ जाएगी, वही हो जाएगी बात। हाँ बेटा, क्या सर मैं बोल रहा था आपको बीटा अल्फा के टर्म्स में निकालना है सर, वो तो मतलब जिस फॉर्म में अल्फा है तो सर वो तो फोर्थ रिलेशन से आ जाएगा ना। हाँ, अब कैसे निकालेंगे बताओ। चलो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास -10 के बराबर है, अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं सर अपन, सर अल्फा अगर बी के √5/, अल्फ़ा b/a के बराबर है। सर अल्फा अगर बी के फॉर्म में आ गया तो फिर वो 5/a इज इक्वल्स टू, उसको इक्वेट कर पाएंगे ना बी के साथ, तो ए और बी में भी नहीं, लेकिन फिर उधर ही घूम निकालो घूम ही क्या करेंगे। रहा है, निकालो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, क्या रहा है आप लोगों का। सर बीटा तो बीटा स्क्वायर से 20 आ रहा है। β² 20a आ रहा है, हाँ कैसे। सर फोर्थ रिलेशन में पुट करेंगे ना, मतलब फोर्थ रिलेशन को पहले आप स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 100, फिर हाँ, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो 5/a। मैंने सर वो ए वाला रिलेशन यूज किया है। अल्फ़ा² 5/a लिख दिया, हाँ β² 100/a, 100, 100 से तो β² कितना आ रहा है, 20a, बीटा, अच्छा सॉरी बीटा सॉरी स्क्वायर सॉरी 20 है। β² आ रहा है 20a। हाँ अच्छा फिर पर सर कुछ यूज ही नहीं हो रहा है भाई, तो ये क्यों निकलवा रहे हो, मुझे क्यों मेहनत करवा रहे हो तुम। सर मुझे लगा इसके आप आगे आप बोलोगे कैसे करना है। अच्छा, b² यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 a आ जाएगा b²/5। ठीक है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास कितना आ रहा है, 2b आ रहा है, अल्फ़ा बीटा -10 आ रहा है। अच्छा, यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या, b² 5a के बराबर है, तो a क्या हो जाएगा, b²/5, तो अल्फ़ा आ जाएगा क्या, b²/5, तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 5/b। यस, फिर ये क्या करें। 5/a 5/b आ गया, b² 5a के बराबर है, तो a को मैंने लिख दिया b²/5, तो अल्फ़ा 5/b आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, ये आ जाएगा 5/b बीटा, सर ये 5/b कैसा है। ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया ना बेटा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया इसके अंदर। अब बीटा कितना आ गया आपके पास, 5 1 जा 2 जा -2b आ गया बीटा आपके पास। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा आपके पास 2b था, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा
बीटा 2b था, ये माइनस 2b इज इक्वल टू 2b अल्फा आ गया, तो अल्फा आपके पास 4 टाइम्स b आ गया, ठीक है। अल्फा 4 टाइम्स b आ गया, बीटा 2 टाइम्स b आ गया, मल्टीप्लाई करके अल्फा बीटा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 टाइम्स b स्क्वायर विथ नेगेटिव इज -10, तो बीटा स्क्वायर आपके पास 10/8 आ जाएगा, तो बीटा आपके पास 5 अच्छा सर बीटा का बी है बीटा स्क्वायर कितना आ गया 5/4 आ गया बेटा, ठीक है। सर, तो बी है ना, वो बीटा का है। बी है बी, बी बी बीटा बोल रहा हूँ क्या मैं, सॉरी बी हाँ आपके हाँ पास B। 5/4 आ गया, ठीक है ना। अब बी अगर 5/4 आ गया तो क्या मैं ए निकाल सकता हूँ, या वो भी निकालने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, पता है इसका कोई ए का काम ही नहीं है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना। सर आपने ये क्या करा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10/8 लिखा, फिर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/4, तो वो √5/2 आएगा ना बी। बी अभी लिखा नहीं है मैंने, बीटा स्क्वायर ही लिखा है, बी स्क्वायर ही लिखा है 5/4, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू मैं बताता हूँ तो ए कितना हो गया 1/4 हो गया बोल सकता हूँ, हाँ ए हाँ सर। निकाल लिया है, बी स्क्वायर निकाल लिया है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है हमें। सौरभ डायरेक्ट 2 बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वही कर कर लेना, लो, हो जाएगा काम, है ना, हो जाएगा, देखो यही से हो जाता है एक्चुअली मालूम। तो 25 आंसर आ रहा है। हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आपके पास 4b स्क्वायर के बराबर आता। अब यही ढूंढना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होगा 4b स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब 4b स्क्वायर कितना है 5/4 सर माइनस हमने 2 इंटू क्वेश्चन था। -10, ठीक है ना, तो ये 5 + 20 25 आ जाएगा, ठीक है ना। ये ए ढूंढने का कोई काम नहीं था, यहीं से काम आपका हो जाता, तो बी आपका आंसर आ हाँ सर। जाता, ठीक है, सब निकाल सकते हो। सर वो d इज इक्वल्स टू 0 से क्या करा था, वो एक बार बताओ ना, वो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। देखो मैं लिख रहा हूँ, ग्रीन से बता रहा हूँ, एक कंडीशन ये निकाली, एक कंडीशन ये निकाली, एक कंडीशन ये निकाली, एक कंडीशन ये निकाली, तो 4 कंडीशन आपने निकाली। फिर आपने क्या किया, हाँ इन दोनों कंडीशंस को इक्वेट कर दिया, तो आपको पता क्या चला यहाँ से बी स्क्वायर 5 के बराबर है, तो ए को बी के टर्म्स में आप लिख पा रहे हो यहाँ से, ठीक है ना। तो हाँ सर, a अल्फा को भी b के हमने टर्म्स में, लिखा, फिर हमने अल्फा को है ना, अल्फा को उसको बी b के बी के टर्म्स में टर्म्स में लिखा, लिखा, और फिर बीटा को b के टर्म्स में लिखा। बीटा को बी के टर्म्स में निकाला वहाँ से, हाँ सर। बीटा बी के टर्म्स में आ गया, फिर अल्फा प्लस बीटा में दोनों फिर सब्स्टिट्यूट अल्फा कर बीटा लिया, इज इक्वल्स टू -10, बी का वैल्यू निकल गया, इधर से b की वैल्यू आई। हाँ ठीक है। चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट। ये मृगा का भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक चीज़ और भी कर सकते हैं, मृगा बता रही है, बहुत अच्छा बताया। अल्फा दूसरी इक्वेशन का रूट है, तो वो दूसरी इक्वेशन में भी डाल के रिलेशन निकाल सकते हो आप, अल्फा को दूसरी इक्वेशन में डाल के एलिमिनेट कर सकते हो आप, और वापस से वही। लेकिन मृगा अगर आप ये करते हो तो अगेन द कंडीशन दैट यू विल बी गेटिंग इज दीज कंडीशंस ओनली, यही चारों कंडीशनों में से एक कंडीशन ही आपको मिलेगी, ठीक है। ओके बहुत इजी क्वेश्चन है। रियल रूट्स का मतलब क्या है, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लो आप, ठीक है, ठीक है ना। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन आ जाएगी आपके पास यहाँ पे। तो -4 से -8 आ रहा है का वैल्यू। हाँ नहीं नहीं नहीं, चेक करो, उल्टा बोला आपने, उल्टा,
ए का वैल्यू आएगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी से -4। अच्छा सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। यस ओके। तो उस केसेस इसका में क्या हो मिनिमम जाएगा, वैल्यू उस केसेस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल कम से कम 8 आ जाएगा ना। हाँ साइड प्लस। ठीक है हाँ सर। नेक्स्ट। If 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, then at least one root of the equation lies in which interval? बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। सर ऐसा क्वेश्चन तो उसमें क्या था, LMVT सर रोल लगा सकता है। में, उसमें किसी में किया था ऐसा क्वेश्चन। यस बिल्कुल, हेलो यस 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 बेटा, सर, शायद से सर रूल्स में किया था। यस। तो उसमें रोल्स में हमने क्या पढ़ा था? सर अगर A से B में फंक्शन कंटिन्यू है सर इसको पॉइंट डिफरेंशिएट डायरेक्ट करना है तो सर। इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर Yes. ये वाली यस कंडीशन आएंगी। करेक्ट। इसका रूट लाई करेगा किसी इंटरवल में ए से बी के बीच में, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, व्हाट रोल्स थ्योरम सेज, इफ एफ ऑफ लेट्स से अ रूट लाइज बिटवीन ए टू बी, so if it says if f of a is equal to f of b, then f dash c is equal to 0 for c belonging to ab। yes यस सर। ये बोलता है रोल्स थ्योरम, एफ ए एफ बी के बराबर है तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा ए और बी के बीच में। तो हम यहाँ पे Yes. बोल सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट किया मैंने, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मान लेते एक फंक्शन आ गया एफ एक्स। यस सर। इज इट क्लियर? ये एक फंक्शन एफ एक्स आ गया आपके पास। यस सर। अब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपके पास? डैश एक्स तो वो बाई से नहीं सॉरी नहीं 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 बाई 3 भी आएगा, ये बिल्कुल सही बोला नहीं सर, ये बाई 3 बाई By 3 two. करना है, ठीक है ना। ये एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। और दिस विल बी 0 फॉर c belonging to that interval where let's say ये वाली इंटरवल जो अल्फा बीटा आएगी उसमें f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा होना चाहिए। यस। हाँ हाँ तो सर। f ऑफ 0 डाल के देखो पहले, f ऑफ 0 क्या आ रहा है, d आ रहा है। हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट f ऑफ 1 कितना आ रहा है, a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c प्लस d। डी एलसीएम ले लेंगे तो 2a प्लस 3b प्लस 6c प्लस 6D 6d। 6/6। या ऐसा सोचो आप d को अलग रखो, अभी बाई 6 इधर ही कर दो, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, उसमें भी आ जाता इसमें भी आ जाता, बट एक वैल्यू आपको दी है 2a प्लस 3b प्लस 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आंसर क्या आ जाएगा, D। तो f of 0 इक्वल्स टू f of 1। f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1, खत्म। अल्फा इक्वल्स टू 0, बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, हाँ सर। इजी। यस सर। चलिए विल फॉर द मूव ऑन। सर वो क्वाड्रेटिक से कैसे करना? हाँ सर हाँ क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है ना, क्वाड्रेटिक बन गया ना इधर, ax प्लस bx प्लस c, रूल्स का ही क्वेश्चन है ये। क्वाड्रेटिक से कैसे करना नहीं होता है, क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व करना है, रूल से सॉल्व करना है, समझ गए, ठीक है ना। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए आपके मॉड्यूल में नहीं, अलग से मैंने लेके आया कि क्वाड्रेटिक दिख रहा है लेकिन इसको सॉल्व करने के पीछे लॉजिक क्या है। 41st क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक से कैसे करेंगे, हो गई रोल से, तो क्वाड्रेटिक से कैसे करोगे आप, रोल्स का क्वेश्चन है। सर ये नोट्स का ये नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है आपको। सर ये तो उसका डिफरेंशिएशन वाला इक्वेशन है। ठीक है, तो 0 डालेंगे तो 0 आएगा, ये मतलब फंक्शन 0 एक को रूट होगा और इंटीग्रेट एक रूट करेंगे तो ये अल्फा। बनेगा, है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन बनेगा। हाँ सर। ठीक है, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन गया आपके पास, मान लो ये एक्सप्रेशन है, इसका एक रूट क्या है, अल्फा एक रूट है इसका, और 0 एक रूट है इसका, है ना।
हाँ सर। यस और नो? दो रूट है ना इसके, इसके दो रूट है, 0 और अल्फा दो रूट है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फंक्शन के दो रूट के बीच में उसके डिफरेंशियल का एक रूट होता है? यस Yes, sir. यस और नो? सो f dash x which is this as a positive root which is स्मॉलर smaller देन than अल्फा। alpha, ठीक है। हाँ सर। सर हमें कैसे पता स्मॉलर? तो बेटा अल्फा पॉजिटिव रूट है, तो एक रूट इसके बीच में होगा, तो स्मॉलर देन अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए एक और क्वेश्चन, तो रीड करो एक बार इसको अच्छे से। Sachin and Rahul attempted to solve a quadratic equation. Sachin made a mistake in writing down the constant term and ended up in roots with 4 and 3. Rahul made a mistake in writing down coefficient of x to get roots 3 and 2. Correct roots of the equation are. सर ये उनकी मिस्टेक मतलब कैसे करेंगे? देखो इसने मिस्टेक क्या की, कांस्टेंट टर्म लिखने में, और उसको रूट्स 4 और 3 मिल गए, है ना। बिल्कुल टेंसी का आंसर सही है, लेकिन सम तो सही लिखा था ना उसने, सम, तो सम तो 7 आएगा। राहुल मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब सम लिखने में इसने गलती की, लेकिन प्रोडक्ट तो इसने सही लिखा था ना, तो 6 प्रोडक्ट है रूट्स का, तो 6 रूट्स का प्रोडक्ट होगा, 7 सम होगा। सर नहीं, ये दूसरा वाला समझ नहीं आया, राहुल वाला। बी आ जाएगा। क्या क्या क्या? सर राहुल वाला समझ नहीं आया सर। राहुल मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बेटा उसने कोएफिशिएंट एक्स लिखने में मिस्टेक कर दी, लेकिन कांस्टेंट टर्म और क्वाड्रेटिक का जो कोएफिशिएंट है वो तो सही लिखा उसने, तो प्रोडक्ट सही लिखा होगा, है ना। अच्छा, ठीक है, सम बताए और ये इसका प्रोडक्ट बताए, खत्म, ठीक है और ना। ऑप्शंस में से एक ही आ रहा है। यस, हाँ चलिए सर, ऐसे ऑप्शंस ना दिए हो तो नहीं होता? नहीं हो जाता ना, मतलब सम प्रोडक्ट मालूम है तो इक्वेशन आ जाती ना। सर पर वो ए तो अननोन रहता ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 सर वो एक और ए लगेगा, क्या होगा? सर वो ए एक और लगेगा ना मल्टीप्लिकेशन। ए लगेगा, के, ऐसा आप बोल सकते हो, के ये इनफाइनाइट इक्वेशंस होगी ऐसे, है ना। बट रूट्स तो एक ही होंगे ना इसके, कितनी भी आ जाए रूट्स थोड़ी बदलेंगे। चलें आगे, क्या नेक्स्ट, the real number k for which the equation has two distinct real roots in 0 and 1. बिल्कुल खंजन का सही आंसर आ गया मेरे पास। कैसे सोचेंगे इसको आप? क्यूबिक है बेटा, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है। क्यूबिक में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। क्या बोल सकता हूँ, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो दो रूट हो सकते हैं क्या? नो, डी आ जाएगा, ठीक है। यस, इज इट क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये आप लिख लो, उनको एक बार प्रैक्टिस करना। आई थिंक समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, So नोट डाउन कर लो उसको। ठीक है, इसको एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, सर 2 मिनट क्वेश्चन लिखना बाकी है। लिख लो बेटा, लिख लो। पूजन के भी 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, है ना पूजन, जो तुम पूछ रहे थे। हाँ सर। सर लिख लिया। सर उसमें वो पता नहीं सॉल्व ही नहीं हो रहे, मतलब बहुत लंबे लंबे लग रहे। देख लेते हैं। सर वो 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन आता है ना, फिर वो नहीं हो रहा, वो एक बार बता रहे। हम्म, वो भी देखिए। सर आपने वो जो 44 किया था एक बार वापस कर सकते हो 2 मिनट से? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ओके 45 भी हो गया आई गेस। 46, 47, अरे ये तो बहुत सारे। स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो, ठीक है ना, अब इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे मॉड्यूल में नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिख लेने के लिए। 46, 47 ले लिया। सर ये सब सर मेंस के? थोड़ा टाइम लग रहा है। सर ये सब मेंस के? मीन्स मीन्स ईयर लिखा है ना 2019 हाँ बगल सर। में, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। इसका भी ले लो। सर मैं एक मिनट दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर। कोई भी एक बच्चा ले ले, कोई बात नहीं, साहिल तुम ले लो, ले हाँ सकते सर हो। ले लिया। ले लिया, ग्रुप में डाल देना। ये भी ले लो। ले लिया सर। ले लिया। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, ये आया हुआ था टेस्ट में आपके, है ना? हाँ सर इंटीजर में, नहीं नहीं इंटीजर नहीं सॉरी, उसमें आया था लास्ट सिंगल लास्ट करेक्ट में ना, सिंगल करेक्ट में हाँ था। सिंगल करेक्ट में लास्ट लास्ट का क्वेश्चन। 52, 53,
तो लॉग में किया होगा आपने। हाँ सर। फिर ये 54, ले लिया सर। ये 55, हो गया सर। 56, हो गया। 57। 3-4 अलग अलग किताबों के रेफरेंस लेके सारे मेंस के क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना इसमें। 58 ये लॉग में किया हुआ है हमने। हो गया सर। 59 हो गया सर। सबको एक बार सॉल्व करना, ठीक है ना। 60 हो गया सर। ये भी लॉग में किया हुआ है, मुझे याद है। 61 हो गया सर। 62। हो गया सर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो पुराने बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। 63 हो गया सर। all the questions are good। ये क्लास में किया हुआ है। 64 log 7 base 2। ये 65 हो गया सर। 66 हो गया सर। 67 हो गया सर। 60। अच्छा ये हमने किया हुआ है, नो डोंट डू दिस। 69 हो गया सर। है बस। इसके बाद जो चीज़ें बचती है अब वो 2020 सितंबर के क्वेश्चंस कुछ बच जाते हैं, ठीक है ना। 3-4 आए हुए हैं, वो भी एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। यस। मेंस के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ तक के कवर हो गए हैं जनवरी 2020 तक।